मेरी जिंदगी की वो पल जिसको मैं चाहूंगी मेरे जिंदगी में बार बार आए। कृपया अपना हेडफोन लगा लें, क्योंकि कुछ मजे अकेले लेने में ही मजा है। कहानी सुनने के बाद अच्छे लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। दोस्तों के साथ मिल बांट के खाने में ही मजा है। तो कहानी शुरू करें। मैं लक्ष्मी हूँ, एक साधारण स्त्री जिसकी जिंदगी में दिन जिम्मेदारियों से भरे हैं और रातें प्रार्थनाओं से। मेरी एक ही बेटी है, 4 महीने की गर्भवती। उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। 7 दिन पहले मैं कामाख्या मंदिर गई थी। मन में बस एक ही कामना, मेरी बेटी सुरक्षित रहे, उसके भीतर पलता जीवन शांत और स्वस्थ रहे। मेरे साथ मेरी दामाद जी थे। हम मंदिर पहुंचे 12 बजे। सास दामाद दोनों मजाक मस्ती करते करते। दामाद जी थोड़ा मजाकिया स्वभाव की हैं। हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर में घंटियों की आवाज हवा में तैर रही थी। अगरबत्ती की खुशबू मन को स्थिर कर रही थी। मैंने आंखें बंद की और मां शक्ति से मौन में कुछ मांग लिया। लौटते समय आसमान ने अपना रंग बदलना शुरू किया। बादल एक दूसरे से धीरे धीरे सटने लगे। पहली बूंद गिरी, जैसे किसी ने समय को छू लिया हो। मैंने कहा, थोड़ी देर रुक जाए। रवि बोला, नहीं मम्मी, आगे शायद बारिश कम हो। हम आगे बढ़ गए, लेकिन बारिश ने अपनी ही सुनी। कुछ ही देर में पानी तेज हो गया। सड़क सुनसान हो गई। पेड़ हवा के बोझ से झुकने लगे। हम दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। तभी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा घर दिखा, पुराना, जर्जर, जैसे समय ने उसे छोड़ दिया हो और हमारे पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। हम भीतर चले गए। दरवाजा खुला नहीं था। अंदर न पूरा अंधेरा था, न पूरी रोशनी, बस एक अधूरा उजास और पुरानी नमी की गंध। छत से पानी की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थी, हर बूंद जैसे समय की एक टिक टिक। दीवारों पर सीलन के निशान थे और उन पर हिलती डुलती परछाइयां। मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। साड़ी शरीर से भारी लग रही थी। ठंड हड्डियों तक उतर आई थी। रवि ने मोबाइल की रोशनी जलाई। कमरे में हल्का उजास फैल गया। उस रोशनी में घर और भी खामोश लग रहा था, जैसे यह जगह सालों से किसी इंसानी आवाज का इंतजार कर रही हो। बाहर बारिश अब भी जोर से गिर रही थी। हवा दरारों से सीटी बजाती अंदर घुस रही थी। मैंने एक दीवार का सहारा लिया। पत्थर ठंडा था, मन भी। रवि कुछ कदम दूर खड़ा था। वो कभी बाहर देखता, कभी मेरी ओर। उसकी आंखों में थकान थी और कुछ ऐसा जिसे मैं नाम नहीं दे पा रही थी। रवि कभी मुझे देखता तो कभी बाहर की ओर। जब मैं बाहर की ओर देखता वो मेरी भीगी हुई बदन की देख रही थी, और जब मैं नजरें मिलाती वो बाहर की ओर देखता। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा डर लगने लगी थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। अंधेरा कमरे के कोनों में और गहरा हो रहा था। ऐसे समय में शब्द बेकार हो जाते हैं। इंसान अपने भीतर झांकने लगता है। मैंने अपनी बाहों को अपने चारों ओर समेट लिया। ठंड और सन्नाटा दोनों साथ साथ काट रहे थे। रवि धीरे से मेरे पास आया। कदमों की आहट नहीं थी, बस हवा का हल्का सा हिलना। उसने कहा नहीं, पर उसकी मौजूदगी कह रही थी कि वो पास है। उसकी हथेली मेरे कंधे के पास आकर ठहर गई, छूने से पहले रुक गई। मैंने नजर नहीं हटाई। मौन हम दोनों के बीच एक लंबी सांस की तरह खिंच गया। बाहर बारिश की आवाज लगातार एक ही सुर में गिर रही थी। अंदर दिल की धड़कन उस सुर से मेल खा रही थी। कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान अपने बारे में बहुत कम सोचता है और अपने होने को ज्यादा महसूस करता है। मेरे मन में डर भी था और एक अजीब सी थकान भी, जैसे कई सालों का वजन एक साथ उतर आया हो। रवि की सांसें तेज थी, मेरी भी। मोबाइल की रोशनी हिलने लगी, जैसे कमरा भी सांस ले रहा हो। छत से एक बूंद मेरे पास गिरी, ठंडी, स्पष्ट। मैंने आंखें बंद की, बस एक पल के लिए।
उस पल न उम्र याद थी, न गांव, न समाज, बस बारिश, अंधेरा और दो इंसान एक ही जगह खड़े थे। रवि और करीब आया, इतना कि हवा हम दोनों के बीच रुक गई। उसकी उंगलियां हल्के से मेरी बाह के पास ठहरी। छूना पूरा नहीं हुआ, पर अधूरापन पूरी तरह महसूस हुआ। समय जैसे खींचने लगा हो और हर सांस और भी लंबी। रवि की हाथ पीछे से मेरी कमर को छुआ और उसकी सांसें मेरी गर्दन को। ऐसा लगा जैसे मैं 10 साल पीछे चली गई। उसकी भीगा शरीर मेरी भीगी शरीर को जब छू रहा था, लग रहा था जैसे नदी समुंदर से मिल रही है। उसकी जीभ की वो गर्मी जब मेरी नाभि को छूती तो मेरी दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाती। मेरी बदन पे कपड़ा तो थी, पर रवि बिल्कुल मेरे शरीर के अंदर था। उसकी वो जोर जोर की सांस लेना जैसे चाह रहा था मेरे अंदर उठी तूफान को शांत करा दे। कभी पीछे से मेरी बालों को पकड़ के खींचता तो कमर को जोर से पकड़ता। उस दिन की वो 30 मिनट मेरे जिंदगी की बेहतरीन 30 मिनट थी। रवि ने मुझे 1 मिनट के लिए भी ऐसा महसूस नहीं करवाया कि वो दामाद है और मैं सांस। मैंने एक गहरी सांस ली, मानो मुझे स्वर्ग मिल गई। मोबाइल की रोशनी अब स्थिर थी, कमरा जैसे फिर से कमरा बन गया। रवि ने नजरें झुका ली, उसके कंधे ढीले पड़ गए, जैसे वो भी समझ गया हो। कुछ पल बस खामोशी रही, फिर बाहर बारिश की आखिरी बूंद छत से गिरी। हवा हल्की हो गई, अंधेरा कुछ कम लगा। घड़ी ने 9 बजने का इशारा किया, बारिश रुक चुकी थी। हम बाहर निकले, सड़क गीली थी, आसमान थोड़ा साफ था और मन भारी। घर की ओर चलते समय हम दोनों चुप थे, न कोई सवाल, न कोई जवाब। दरवाजा खुला और भीतर एक सुकून उतर आया। मैंने ईश्वर को मौन में धन्यवाद दिया। उस रात नींद देर से आई, पर एक बात स्पष्ट थी, कुछ कहानियां वहीं रुक जाती हैं, जहां रुक जाना सबसे जरूरी होता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी मनोरंजन हमारी पहली दायित्व है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे साथ बार बार मिलते रहिए। धन्यवाद।